हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें सभी नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए। नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल जी के स्टडी पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, आज जो हम ये वीडियो लेकर आए हैं, इसमें कल जो हमने टेस्ट लिया था साइकोलॉजी का, जो हमारी क्विज़ नंबर 7 थी, उसके आंसर शीट, रिजल्ट्स और उसके अलावा जो इस टेस्ट में हमने कहा था, जैसा कि जो टॉप 10 स्टूडेंट्स होंगे हमारे इस टेस्ट की मेरिट में, उनके लिए हम कुछ सरप्राइज़ गिफ्ट भी इसमें अनाउंस करेंगे। तो वो गिफ्ट कुछ ऐसा होगा जो आपके इस रीट की परीक्षा में आपके लिए मददगार हो, ऐसा कुछ गिफ्ट है। तो आप सभी को अच्छा लगेगा, इस वीडियो में पूरे में बने रहिएगा। अभी तक आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा, आपको अगर कोई डाउट वगैरह, कुछ क्वेश्चन वगैरह कुछ हो तो। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहले हम आंसर शीट देखेंगे, उसके बाद हम मेरिट लिस्ट देखेंगे, रिजल्ट्स देखेंगे और उसके बाद जो है वो गिफ्ट के बारे में हम अनाउंसमेंट करेंगे। तो इस पूरे वीडियो में बने रहिएगा, आपके लिए बहुत ही काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं इस पूरे वीडियो में, तो ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आ, ये हमारा 7वां नंबर क्विज था। चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। इसका पहला प्रश्न था, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है। ऑप्शन 1 खेल का मैदान, 2 सभागार, 3 घर या 4 विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। तो इसका जो सही जवाब था वो था ऑप्शन 4 विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। चलिए अगला प्रश्न था हमारा, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। यह जो कथन है वो किसका है? 1 सेफर का, 2 हेडफील्ड का, 3 ड्रेवर का या 4 लेडेल का। तो इसका सही जवाब साथियों वो है ऑप्शन 3 ड्रेवर का। चलिए अगला प्रश्न, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि है सीखने की क्षमता, अमूर्त चिंतन की योग्यता, या तो एक या दो, या फिर एक और दो दोनों। तो इसका जो सही जवाब साथियों वो है ऑप्शन 4 1 और 2 दोनों, यानी कि बुद्धि जो है वो सीखने की क्षमता भी है और अमूर्त चिंतन की योग्यता भी है, दोनों है। चलिए फिर अगला प्रश्न था हमारा, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? 1 किशोरावस्था, 2 प्रौढ़ावस्था, 3 मध्यावस्था, 4 वृद्धावस्था। तो साथियों इसका जो सही जवाब था वो था ऑप्शन 1 किशोरावस्था। चलिए अगला प्रश्न, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? 1 अंतर संबंध का सिद्धांत, 2 निरंतरता का सिद्धांत, 3 एकीकरण का सिद्धांत और 4 है अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो यहाँ पर बात कर रही है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यानी कि निरंतर चलता रहता है हमेशा, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 निरंतरता का सिद्धांत। फिर अगला प्रश्न, एडोलसेंस जो 1904 में लिखी गई, ये किसकी पुस्तक है? 1 किलपैट्रिक की, 2 हरलॉक की, 3 स्टैनले हॉल की, 4 पेस्टोलॉजी की। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 3 स्टैनले हॉल की। फिर अगला प्रश्न, किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है, यह किसका विचार है? 1 रॉस का, 2 कॉल्सेनिक का, 3 वैलेंटाइन का या 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब जो है साथियों वो है ऑप्शन 2 कॉल्सेनिक। फिर अगला प्रश्न, जीन पियाजे ने नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है? 1 6, 2 5, 3 4 और 4 है 7। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 4 है, यानी कि ऑप्शन 3। और अवस्था कितनी बताई है इसने? 4 बताई है। चलिए अगला प्रश्न, बीजावस्था कहा जाता है? 1 0 से 2 सप्ताह, 2 2 से 8 सप्ताह, 3 8 से 16 सप्ताह और 4 जन्मजात। तो साथियों जो बीजावस्था कहलाती है वो कहलाती है 0 से 2 सप्ताह। फिर अगला प्रश्न, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? 1 पेस्टोलॉजी, 2 वाटसन, 3 स्टैनले हॉल, 4 जेम्स सल्ली। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है ऑप्शन 1 पेस्टोलॉजी। फिर अगला प्रश्न, बालक का विकास होता है 1 सिर से पैर की ओर, 2 पैर से सिर की ओर, 3 दोनों ओर से और 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 1 सिर से पैर की ओर। चलिए अगला प्रश्न, विकास व्यक्ति में नवीन योग्यताओं तथा विशेषताओं को व्यक्त करता है, यह कथन है? 1 क्रो एंड क्रो का, दूसरा हरलॉक का, 3 बी एन झा का और 4 जेम्स ट्रेवर का। तो
इसका जो सही जवाब है साथियों वो है ऑप्शन 2 हडलॉक। फिर अगला प्रश्न, किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा? 1 जर्शिल्ड ने, 2 स्टैनले हॉल ने, 3 किलपैट्रिक ने, 4 विक व हंट ने। तो किशोरावस्था को सबसे कठिन काल जो कहा है वो ऑप्शन 3 किलपैट्रिक ने कहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोच्च है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं या बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 1, क्योंकि एक अध्यापक की दृष्टि में हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में, अध्यापक की दृष्टि से पूछा जाता है तो जो सबसे पॉजिटिव है वही लिखना है, क्योंकि अध्यापक हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, सबको अच्छा ही मान के चलना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, इरिक एरिक्सन के अनुसार परिश्रम व हीनता की अवस्था है? 1 7 से 11 वर्ष, 2 12 से 18 वर्ष, 3 19 से 35 वर्ष, 4 3 से 6 वर्ष। इसका सही जवाब साथियों ऑप्शन 1 7 से 11 वर्ष। फिर अगला प्रश्न, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के अध्यापन के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत है? 1 थॉर्नडाइक का सिद्धांत, 2 थर्स्टन का सिद्धांत, 3 कॉलर का सिद्धांत, 4 हल का सिद्धांत। तो साथियों जो ऑप्शन 1 है थॉर्नडाइक का सिद्धांत, वही जो है वो बच्चों का यानी कि धीमी गति से या मंद बुद्धि बालक कह सकते हैं अपन, उनके सीखने के लिए जो होता है सबसे अच्छा सिद्धांत कहलाएगा। फिर अगला प्रश्न, निम्न में से व्यवहारवादी नहीं है? 1 वॉटसन, 2 पावलर, 3 स्किनर, 4 फ्रायड। तो कौन सा जो मनोवैज्ञानिक है वो व्यवहारवादी ग्रुप से नहीं है? तो इसमें जो ऑप्शन है वो 4 फ्रायड व्यवहारवादी नहीं है, ये तीनों व्यवहारवादी है। फिर अगला प्रश्न हमारा, सीखने की प्रक्रिया में होता है? 1 व्यवहार परिवर्तन, 2 अनुभव, 3 अभ्यास और 4 सभी। तो सीखने की प्रक्रिया में साथियों ऑप्शन 4 सभी होंगे, व्यवहार परिवर्तन भी होगा, अनुभव भी होगा, अभ्यास भी होगा। फिर अगला प्रश्न, क्रिया प्रसूत अनुबंध व्यक्ति के किस व्यवहार को स्पष्ट करता है? 1 मानसिक, 2 ऐच्छिक, 3 सामाजिक, 4 शारीरिक। तो साथियों क्रिया प्रसूत अनुबंध जो है वो व्यक्ति के ऐच्छिक व्यवहार को स्पष्ट करता है। ठीक है, फिर अगला और आखिरी प्रश्न इस टेस्ट का, अधिगम में मुख्य नियमों के प्रवर्तक है, यानी कि अधिगम के मुख्य नियमों के प्रवर्तक है? 1 थॉर्नडाइक, 2 वॉटसन, 3 जीन पियाजे, 4 पावलोव। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है ऑप्शन 1 थॉर्नडाइक। तो साथियों यहाँ पर हमारे 20 प्रश्न का टेस्ट था, 20 नंबर का टेस्ट था ये। तो यहाँ पर हमारा टेस्ट जो है वो पूरे प्रश्नों की अपन ने आंसर शीट देख ली है, अनुमान लग गया होगा आपको आपके कितने सही हो रहे हैं गलत हो रहे हैं। तो अब अपन जो है इसके रिजल्ट्स के बारे में देखेंगे। रिजल्ट हम सबका देखेंगे, लेकिन उनमें से जो टॉप 10 होंगे उन टॉप 10 को हमारा जो पुरस्कार है, कुछ सरप्राइज गिफ्ट वगैरह उसके वो दिया जाएगा। और जो टॉप 10 में नहीं है और टॉप 10 के बाहर है उनके लिए भी हम कुछ अनाउंस करेंगे बाद में, लेकिन अभी जो है वो टॉप 10 के लिए ही अनाउंसमेंट होगी। तो अब हम रिजल्ट्स की तरफ बढ़ते हैं, मेरिट की तरफ बढ़ते हैं, और मेरिट के बाद अपन उस अनाउंसमेंट के बारे में बात करेंगे। चलिए अब रिजल्ट देखते हैं अपन। तो साथियों कल का जो टेस्ट हुआ था साइकोलॉजी का क्विज नंबर 7, जो कि हमारा एक इनामी टेस्ट था जिसमें टॉपर्स को इनाम मिलने वाला था, उस टेस्ट ने एक अलग ही इतिहास रच लिया है। एक तरह से मुझे सरप्राइज़ कर लिया है। मैं सबको सरप्राइज़ गिफ्ट देने वाला था, लेकिन इस टेस्ट ने मुझे सरप्राइज़ कर लिया है। कैसे किया है देखिए आप। इसमें हमने कहा था कि जो टॉप 10 आएंगे उनको हम जो है वो पुरस्कार देंगे। तो कल का टेस्ट 20 नंबर का था, और आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे होंगे यहाँ पर लगभग 17 बच्चे दिख रहे हैं। 17 ही बच्चे जो है 20 में से 20 नंबर के साथ है, और आगे भी और लिस्ट में है जो 20 में से पूरे 20 नंबर के साथ है। तो अब 20 में से 20 यानी कि पूरे में से पूरे नंबर वाले बच्चे 10 से ज़्यादा है, जबकि हमने कहा था कि हम 10 को इनाम देंगे। तो हमने ये फैसला लिया कि अब जितने भी बच्चे जो 20 में से 20 नंबर के साथ है, यानी कि पूरे में से पूरे नंबर जिन जिन के हैं, चाहे वो 10 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, सबको पुरस्कार दिया जाएगा। यानी कि 20 में से 20 नंबर जिस जिसके भी है सबको पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार क्या होगा वो हम आगे देखेंगे, उससे पहले हम रिजल्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले 20 में से 20 नंबर के साथ रुकमा डुगरिया जो लेवल 2 सामाजिक अध्ययन श्री गंगानगर सूरतगढ़ से है। फिर
अगले है लक्षिता जैन 20 में से 20 नंबर के साथ लेवल 2 विज्ञान गणित के है, ये उदयपुर सलूम्बर से है। फिर हंसिका यादव 20 में से 20 नंबर लेवल 2 सामाजिक अध्ययन जयपुर किशनगढ़ रेनवाल, ठीक है। फिर अगले 20 में से 20 नंबर के साथ नेहा गुप्ता लेवल 2 सामाजिक अध्ययन न्यू दिल्ली उत्तम नगर के है। फिर 20 में से 20 नंबर के साथ प्रिया शर्मा लेवल 1 पर्यावरण अध्ययन नागौर लाडनू के है। फिर उनके बाद पल्लव बेनीवाल जो है 20 में से 20 नंबर के साथ लेवल 2 सामाजिक अध्ययन बाड़मेर सेड़वा से। फिर राम चंचल 20 में से 20 नंबर लेवल 2 सामाजिक अध्ययन यूपी के हैं। फिर उनके बाद दीपक कुमार बलई 20 में से 20 नंबर लेवल 1 पर्यावरण अध्ययन के हैं प्रतापगढ़ अरनोद के। फिर उनके बाद 20 में से 20 नंबर के साथ मनीष पलासनिया लेवल 2 सामाजिक अध्ययन जयपुर शाहपुरा के हैं। फिर उनके बाद 20 में से 20 जीतू लेवल 2 सामाजिक अध्ययन जयपुर शाहपुरा के हैं। फिर उनके बाद 20 में से 20 नंबर महेंद्र कुमार दाबास लेवल 2 सामाजिक अध्ययन जयपुर शाहपुरा के हैं। फिर उनके बाद 20 में से 20 नंबर जीतू चौधरी लेवल 2 सामाजिक अध्ययन जयपुर शाहपुरा। दोनों ज़्यादातर जयपुर शाहपुरा वाले ही है यहाँ पर टॉपर में। फिर आगे देखते हैं अपन, तो आप देखेंगे कि मंजू जो है वो 20 में से 20 नंबर लेवल 2 सामाजिक अध्ययन चित्तौड़ डुंगला के है। फिर उनके बाद नक्शदीप 20 में से 20 नंबर लेवल 2 सामाजिक अध्ययन पाली बाली के है। फिर उनके बाद राकेश यादव 20 में से 20 लेवल 2 सामाजिक अध्ययन जयपुर शाहपुरा के। फिर पिया तंवर 20 में से 20 नंबर लेवल 2 सामाजिक अध्ययन राजसमंद देवगढ़ के है। फिर संदीप कुमार 20 में से 20 नंबर सामाजिक अध्ययन अलवर बहरोड़ के है। और उनके बाद है किशन राजौरा 20 में से 20 नंबर लेवल 2 सामाजिक अध्ययन जयपुर के है। तो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लगभग 18 बच्चे या 17 बच्चे ऐसा कुछ है, इन्होंने 20 में से 20 नंबर लाए हैं, यानी कि टॉपर्स है ये। तो इन सबको पुरस्कार दिया जाएगा। उसके बाद जो टॉप नहीं कर पाए इस एग्ज़ाम में, उनके लिए भी हमने कुछ इनाम रखा है अलग से। इनाम यानी कि उनके लिए भी कुछ सुविधाएं दी जाएगी यहाँ पर, वो अपन देखते हैं आगे क्या है उस इनाम के साथ ही जब अपन देखेंगे। उससे पहले इस रिज़ल्ट को मैं स्क्रॉल करूँगा धीरे धीरे, आप सभी अपना अपना रिज़ल्ट देख लीजिएगा। धीरे धीरे मैं इसको स्क्रॉल करूँगा, आप सभी अपना अपना देख लीजिएगा। 20 में से 19 नंबर वाले हैं ये सब, देख लेंगे, देख सकते हैं आप यहाँ पे। बहुत अच्छी तैयारी करी है इन्होंने, देख लीजिए ये सब। 20 में से 19, अब 20 में से 18 है, ये सब 20 में से 18 वाले हैं। बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है इन सब ने। इनकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए ही हमने ये टेस्ट सीरीज चालू करी है, और जो पुरस्कार होगा वो भी इनकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए ही होगा। हम कुछ नगद इनामी विनामी ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, जो है वो आपकी तैयारी से संबंधित ही पुरस्कार है, वो आगे आपको पता चल जाएगा। अब 20 में से 16 नंबर है, 20 में से 15 नंबर है। मनोविज्ञान में इतने नंबर लाना बहुत बड़ी बात है। पूरे में से पूरे नंबर लाए हैं हमारे जैसे 17-18 लोग, ये बहुत ही अच्छी बात है। मनोविज्ञान बहुत अच्छी बात है, इतने नंबर लाना। इससे लगता है कि इनकी तैयारी बहुत ही बेहतर हुई है, और इस तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हम इनके साथ खड़े हैं। देखिएगा आप, ये सारे 20 में से 13 नंबर वाले हैं। अब 20 में से 12, 20 में से 11, 20 में से 10, 20 में से 9, 20 में से 7, 6, 5, 3, अब 20 में से 0 नंबर भी है साथियों। तो ये तो आप सबका परिणाम रहा। अब कुछ बात करते हैं इस परिणाम से संबंधित। साथियों, जैसा कि हमने 2 दिन पहले ही आपको बता दिया था कि इन वीडियोस से प्रश्न आएंगे। इतना बताने के बावजूद भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 20 में से 0, 20 में से 3, 20 में से 5 ऐसे ऐसे नंबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कुछ लोग जो है वो सीरियस नहीं है इस एग्ज़ाम के प्रति, हमारी टेस्ट सीरीज़ के प्रति भी वो सीरियस नहीं है। इस वजह से हमें कुछ फैसले लेने पड़ रहे हैं, जो हम आगे बताएंगे आपको क्या है। तो ये तो परिणाम रहा, टॉपर भी देख लिया आपने, और आपने अपना रिज़ल्ट भी देख लिया। अब अपन बात करते हैं पुरस्कार की।
चलिए साथियों, पुरस्कार की बात करते हैं। तो ये रहा, ये आपका पुरस्कार है, देख लीजिएगा। रीट 2021 टेस्ट सीरीज शुरू करने वाले हैं हम, जो कि सब्जेक्ट वाइज होगी। सबसे पहले मनोविज्ञान 30 प्रश्न 30 नंबर, उसके बाद लैंग्वेज फर्स्ट 30 प्रश्न 30 नंबर, उसके बाद लैंग्वेज सेकंड 30 प्रश्न 30 नंबर, ऐसे। फिर उसके बाद SST 60 प्रश्न 60 नंबर, ऐसे ऐसे ये पूरी परीक्षा पैटर्न पर बेस्ड कंप्लीट सिलेबस की टेस्ट सीरीज होगी। यानी कि सब्जेक्ट वाइज होगी, पूरा पेपर एक साथ नहीं होगा, सब्जेक्ट वाइज होगा और कंप्लीट एग्जाम पैटर्न बेस्ड टेस्ट सीरीज होगी, जिसमें हम 4 कंप्लीट सिलेबस टेस्ट करवाएंगे। यानी कि पूरा सिलेबस के 4 टेस्ट होंगे। टेस्ट जो होगा टाइमर बेस्ड होगा, 1 मिनट मिलेगा एक प्रश्न के लिए, जैसा कि रीट में मिलता है वैसा ही। फिर मेरिट एंड रिजल्ट डिक्लेरेशन किया जाएगा और आंसर की विथ एक्सप्लेनेशन दी जाएगी, ठीक है, जिसकी कॉस्ट होती है 99 रुपीज़। यानी कि इन सभी टेस्ट की मिलाकर जो कॉस्ट होगी वो होगी 99 रुपीज़। तो हमारे इस टेस्ट में जो टॉपर आए थे 17-18 जो भी लोग हैं, उन सबको जो ये टेस्ट सीरीज जो है वो फ्री में मिलेगी। तो आप जो भी टॉप जो है 20 में से 20 नंबर वाले जितने भी थे वो सब हमारे हमसे कांटेक्ट कर ले। आपने जिस जगह से भी हमारा ये टेस्ट का लिंक मिला है आपको, वहीं पर हमें मैसेज करके बता दे। चाहे आपको इंस्टाग्राम से मिला हो तो इंस्टाग्राम पे बता दे, आपका नाम, मेरिट में क्या नंबर था आपका वो बता दे। और फेसबुक व्हाट्सअप पे मिला व्हाट्सअप पे बता दीजिएगा, फेसबुक पे मिला फेसबुक पे, जहाँ से भी हमारा कॉन्टेक्ट आपको मिला है वहाँ आप हमें मैसेज करके बता दीजिएगा। नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा हमारा, उसमें आप व्हाट्सअप करके बता दीजिएगा। तो आप इन सबको तो ये फ्री में मिल जाएगी। इसके बाद हम 1-2 क्विज़ वगैरह और भी कुछ एक्टिविटी करवाएंगे, उसमें जो टॉप आएंगे उनको भी हम ये फ्री दे देंगे। और उसके बाद देखिएगा, हमारा मकसद कोई भी पैसा कमाना नहीं है। हम ये इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपने रिजल्ट में देखा कि 20 में से 0 नंबर वाले भी है, जबकि हमने बताया था कि टेस्ट जो है वो इन वीडियो से होगा। फिर भी वो लोग इतना लापरवाही से कर रहे हैं इसको, इसलिए हमने ये फैसला लिया कि अब जो है हम टेस्ट सीरीज जो है वो फ्री जो है फ्री भी करेंगे हम, लेकिन मेनली हम यही करेंगे अब, ये कॉस्ट वाली 99। अब देखिए, हमारा मकसद पैसा कमाना नहीं है। ये इससे जो भी, अगर हम किसी को फोर्स नहीं करेंगे कि आप इसको खरीदिए, ना ही हम इसकी कोई पब्लिसिटी करेंगे। कोई अपनी इच्छा से हमारे पास आता है सर हमें भी ये अटेंड करनी है, तो वो ये मामूली सा एक शुल्क है वो दे के अटेंड कर सकता है। और ये जो शुल्क है वो भी हम जो टेस्ट सीरीज होगी उसमें जो भी टॉपर होंगे उनमें इनाम विनाम देते रहेंगे। कोई हमारा कोई वो कमाने का मकसद नहीं है, ये सब आपकी भलाई के लिए। क्योंकि फ्री की चीज़ की कोई लोग वैल्यू नहीं करते, यानी कि फ्री में कोई चीज़ मिलती है तो कोई वैल्यू नहीं करते। जैसे कि हम इतनी मेहनत करके टेस्ट बना रहे थे फ्री में आपके लिए, 60 टेस्ट करवाए हमने अभी तक फ्री में, लेकिन इसमें भी कुछ लोग जो है वो पढ़ाई करते नहीं, ऐसे ही तुक्के लगाने आ जाते हैं। इस वजह से हमें ये करना पड़ रहा है, ठीक है। आई होप आप सबको ये सरप्राइज़ जो गिफ्ट है वो पसंद आया होगा, क्योंकि ये आपकी जो रीट की तैयारी है उसमें 4 चांद लगा देगा, ये तो मैं कंप्लीट कह सकता हूँ। क्योंकि एक ये जो टेस्ट होगा वो पूरे राजस्थान लेवल का होगा, जिसमें जितने भी पार्टिसिपेट होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे। इससे अब मैं मेरिट का भी अच्छा से पता चलता है, रिजल्ट का भी पता चलता है, अपनी स्थिति के बारे में भी पता चलता है। तो साथियों, आपको ये पसंद आया होगा। एक चीज़ और बता दूं कि ये जो होगा मेनली सोशल स्टडीज़ बेस्ड होगा, यानी कि जो साइकोलॉजी सबके सेम होती है, लैंग्वेज फर्स्ट सबके सेम होती है, लैंग्वेज सेकंड लगभग सेम होती है। लैंग्वेज सेकंड में हम इंग्लिश भी कर देंगे और संस्कृत भी कर देंगे, दोनों ऑप्शन दे देंगे, ठीक है। लेकिन अब जो है वो सामाजिक अध्ययन लेवल 1 और गणित विज्ञान का है, तो ये डिपेंड करेगा कि स्टूडेंट कितने रहते हैं। अभी हमारे पास सामाजिक अध्ययन के सबसे ज़्यादा है, तो हम मेनली सामाजिक अध्ययन को फोकस करेंगे। उसके बाद देखा जाएगा, अगर गणित विज्ञान और लेवल 1 के अगर स्टूडेंट होते हैं तो कर पाएंगे, बाकी एक आध के लिए इतना बड़ा पेपर सेट करना थोड़ा मुश्किल काम है। तो मेनली हमारा जो फोकस होगा वो सामाजिक अध्ययन पर होगा, ये पहले ही बता दें आपको, ठीक है। चलिए, अब हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। अब हाँ, मैंने कहा था कि जो बच्चे जो टॉप नहीं कर पाए इस वीडियो में, उनके लिए भी हमने कुछ सरप्राइज़ रखा है। तो उनके लिए ये रहेगा कि हमारे यूट्यूब पर ही हम
RBSC की बुक्स से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनके टेस्ट हम यूट्यूब पर लेते रहेंगे। यानी कि RBSC में जो टॉपिक रीट लेवल 2 लेवल 1 के लग रहे हैं उनके हिसाब से ही हम उनके टेस्ट जो है वो लेते रहेंगे। तो आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही उपयोगी सामग्री अब इस पर उपलब्ध होने वाली है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।